आपको शर्म नहीं आती? हाउ कैन यू पुट अ पर्सनस करियर एट रिस्क जस्ट बिकॉज ऑफ वन वर्ल्ड कप? ठीक है, उसकी तो कल को खुदा ना खास्ता ही गेट्स इंजर्ड फॉर लाइफ और वो कभी एक बॉल भी नहीं बॉल कर पाया, तो क्या करेगा वो अपनी ज़िंदगी में? क्या आप उसकी पेंशन पे करेंगे? चलें जी, आखिरकार पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप कैंपेन इख्तिताम पे पहुंचा। आखिरी मैच बहुत टाइट गया, मगर आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे द बेटर टीम वन। इंग्लैंड ने कॉम्प्रिहेंसिवली, मैं बोलूँगा, पाकिस्तान को हरा दिया। 1992 का जो मैजिक है वो हम फिर से नहीं रीलिव कर पाए। ज़रा देखते हैं उसकी वजूहात क्या है। पाकिस्तान की एक वर्ल्ड कप कैंपेन गई है जो कि आप कह सकते हैं बड़ी अजीब व गरीब किस्म की, उसमें थोड़े से चांसेस भी थे, थोड़े से आप कह सकते हैं अमेजिंग मोमेंट्स भी थे और बहुत सारे एम्बैरसिंग मोमेंट्स भी थे। तो ज़रा डिग इन करके देखते हैं कि वर्ल्ड कप कैंपेन में क्या क्या हुआ और पाकिस्तान अपना 1992 का जो मैजिक है वो क्यों नहीं रिक्रिएट कर पाया। पहली गलती, आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान को अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। मिस्टेक क्या है? मिस्टेक या कह दें आप शॉर्ट कमिंग्स। ये शॉर्ट कमिंग कि भाई हमारा मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर इज़ नॉट गुड इनफ। ठीक है, ये आप प्लीज़ मान लें एक बार। हम पिछले एक साल से कवर अप कर रहे हैं कि नहीं जी, मिडिल ऑर्डर का तो कोई मसला ही नहीं है, हम बस अनलकी रहे हैं, हम इन लोगों को ज़्यादा बैटिंग का चांस नहीं मिलता तो इसलिए दे डोंट हैव फुल अपॉर्चुनिटीज़। ऐसा कोई मसला नहीं है। आपके पास अभी सीरियस गेम अवेयरनेस वाले प्लेयर्स चाहिए हैं जो कि नंबर 4, 5, 6 पे आके आपके लिए बैटिंग कर सकें। और इस शॉर्ट कमिंग को आपने सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि ये शॉर्ट कमिंग आपकी है। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो ये इस पर कभी काम नहीं होगा। अगर आप जब भी उसको छुपाते रहेंगे अंडर द रग, ये कभी भी रजिस्टर नहीं होगा कि ये आपका एक प्रॉब्लम है। यू विल नेवर बी एबल टू एड्रेस इट। ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम, रिजवान और बाबर का जो नेक्सस है, अब टाइम आ गया है कि उसको तोड़ दिया जाए। इस पार्टनरशिप ने हमें बहुत सारी सर्विसेज दी हैं। ठीक है, आप अगर पिछले 1-2 साल में देखें, बहुत सारे मैचेस भी जिताए हैं, मगर सक्सेस रेट जो है वो ऐसा नहीं है जिसके ऊपर हम नाज कर सकें। अगर टीम का सक्सेस रेट देखें, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस ठीक है, मगर ये दोनों प्लेयर्स अब ऐसे फेज़ में आ गए हैं अपने करियर के दैट दे डोंट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एज मच एज दे यूज्ड टू। देखें, एक टाइम था जब सौरव और सचिन तेंदुलकर भी ओपन करते थे, मगर इंडिया ने एक टाइम आया रियलाइज़ किया कि ये नेक्सस तोड़ना पड़ेगा। फिर से वाघ और तेंदुलकर करते थे। तो यू हैव टू थिंक कि भी टीम का किस में एडवांटेज है, और कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता अगर आप इस पार्टनरशिप को तोड़ दें। क्योंकि अभी बाबर हैज़ टू ग्रो हिज गेम, रिजवान हैज़ टू ग्रो हिज गेम। उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा ये जो इनका नेक्स्ट फेज़ आ रहा है करियर का। ठीक है, आपने बहुत सारी सर्विसेज दी हैं टॉप 2 में, मगर नाउ यू हैव टू सी वेयर योर टीम विल बेनिफिट द मोस्ट। ठीक है, ये देखना पड़ेगा। तीसरी बात, आपको रिलीजन को क्रिकेट से अलग करना पड़ेगा। आपका जो बिलीफ है वो आपका पर्सनल मैटर है। आपकी ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारे जो आपके रिलीजियस बिलीफ्स हैं आप पूरी दुनिया पे थोपें। ठीक है, आपने नमाज़ पढ़नी है, माशाल्लाह आप नमाज़ पढ़ें, प्राइवेट में पढ़ें। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। आप दूसरे दोनों लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि भी नमाज कितनी इम्पॉर्टेंट है, या उसको जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में एक बार अल्लाह का शुक्र अदा करना इज़ मोर देन इनफ। आपको बार बार रिलीजन कार्ड प्ले करना ज़रूरी नहीं है। आपको बार बार किस्मत की बातें करना ज़रूरी नहीं है। फेट की बातें करना ज़रूरी नहीं है। आप क्रिकेट खेलने आए हैं, आप कोई तबलीगी या कोई स्पिरिचुअल या कोई फ़िलोसॉफिकल डिस्कशन नहीं करने आए। प्लीज़ अपने जो प्राइवेट या पर्सनल बिलीव्स हैं आप अपने पास ही रखें। कोई देखा है दुनिया में कोई इस तरह करके बात करता है कि कोई जीसस क्राइस्ट को थैंक कर रहा हो, या भगवान को थैंक कर रहा हो, या बुद्धा को थैंक कर रहा हो? ये आप भी क्या स्पेशल चीज़ हैं जो कि आप यू हैव टू पुट योर रिलीजन इन फ्रंट ऑफ एवरीबडीज़ फेस। ठीक है, आप प्लीज़ अपने रिलीजन पे फोकस करें
और अपने पर्सनल टाइम पे जो करना है आप करें, मगर जब क्रिकेट की बात हो रही है, जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उसके ऊपर आप क्रिकेट की बात करें. दिस गोज़ फॉर रिजवान, दिस गोज़ फॉर आवर कोच सकलान मुश्ताक एंड एनी बडी हु प्लेज द रिलीजन कार्ड. बस बहुत हो गया यार, बार हर चीज़ पे आप रिलीजन का कार्ड प्ले करते हैं. कुछ लोगों को पसंद आती होगी ये बात, क्योंकि आप जो हैं एक वो बहुत ही टची सब्जेक्ट को आप टच करते हैं, बट दिस इज़ नॉट गुड फॉर द गेम ऑफ क्रिकेट एंड दिस इज़ डेफिनेटली नॉट गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. नंबर 4, आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा पावर हिटर किस चीज़ का नाम है. पावर हिटर का ये मतलब नहीं है कि आप टांग खोल के मिड विकेट के ऊपर छक्का लगा दें. ठीक है, जो आसिफ अली कहते थे कि मैं एक दिन में पता नहीं 1000 या 1500 छक्के मारता हूँ, उनका मतलब यही था कि बॉलिंग मशीन ऑन करते हैं और बॉलिंग मशीन को सेट करते हैं कि हर बॉल जो है हाफ वॉली मिले और वो बस टांग खोल के मिड विकेट की जानिब छक्का मार दें. भाईजान ये नहीं चलता इस आजकल की क्रिकेट में. आप अगर कंपेयर करें हमारे कोट एंड कोट पावर हिटर्स को, जो कि दुनिया में पावर हिटर्स हैं, उधर ज़मीन आसमान का फ़र्क है. जो दुनिया में पावर हिटर्स हैं ना, जैसे सूर्य कुमार यादव हो गया, लिविंगस्टन हो गया, दे एक्चुअली लुक एट द फील्ड एंड देन दे टारगेट देयर एरियाज़ टू हिट. दे हैव अ वाइड रेंज, वो 360 डिग्रीज खेलते हैं. आप सिर्फ वी में खेलते हैं आपके हिटर्स. ठीक है, आपने फाइनल में देख लिया सारे के सारे आपके बैट्समैन कैचिंग प्रैक्टिस करते हुए आउट हुए मिड विकेट की जानिब. ये पावर हिटिंग नहीं है सर, दिस इज़ कैचिंग प्रैक्टिस. ठीक है, आपने कोई आखिरी 5 ओवर में 16 रन लिए सिर्फ, जो कि सबसे बड़ा कॉज बना आपके वर्ल्ड कप फाइनल की डिफीट का. आपको डिफ़ाइन करना है कि आपके जो पावर हिटिंग के जो प्लेयर्स हैं, दे शुड बी एबल टू इम्प्रोवाइज़. उनका जॉब ये है कि वो बॉलर को सेट ना होने दें. कभी रिवर्स स्वीप मारें, कभी बैक फुट से खेलें, कभी फ्रंट फुट से खेलें, कभी डाउन द ट्रैक आए. आप उनको सेट ना होने दें. वी नीड नॉन क्लासिकल अनऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ प्लेयर्स. इजाज़ अहमद टाइप. इजाज़ अहमद याद है आपको किस तरह इम्प्रोवाइज़ करते थे? उस तरह के प्लेयर्स हमें चाहिए, जो कि बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स और अटैकिंग किस्म के प्लेयर्स हों. पावर हिटिंग का ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि मैंने उठा के मार देना है मिड विकेट की जानिब या लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ की जानिब, ये कॉन्सेप्ट गलत है. आपके जितने पावर हिटर आए हैं, कोट एंड कोट पावर हिटर, वो ये मारते हैं और इस तरह वो आउट भी होते हैं. ठीक है, और आपकी अपोजिशन के लिए बहुत आसान है कि वो वहाँ पे फील्डर सेट कर दें, स्पेशली अगर वहाँ की बाउंड्री बहुत लंबी हो. ठीक है, 5वीं बात, आपको अपनी फ़िटनेस के ऊपर अटेंशन पे करनी पड़ेगी. और ज़ाहिर बात है, जब इस पे मैं बात कर रहा हूँ तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका कोई प्लेयर फिट नहीं है, प्लीज़ आप उस प्लेयर को वर्ल्ड कप के अंदर ना लेके जाएं. सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल शाहीन शाह अफरीदी की है. आप उस 22 साल लड़के का पूरा करियर एक ट्रॉफ़ी के लिए दाव पे लगा रहे हैं. आपको शर्म नहीं आती? हाउ कैन यू पुट a person's career at risk just because of one World Cup? ठीक है, उसकी तो कल को खुदा ना खास्ता he gets injured for life और वो कभी एक बॉल भी नहीं बॉल कर पाया, तो क्या करेगा वो अपनी ज़िंदगी में? क्या आप उसकी पेंशन पे करेंगे? आपने मोहम्मद जाहिद की एग्ज़ाम्पल नहीं देखी, किस तरह वो तबाह बर्बाद हो गया, ना उसका रिहैब हुआ प्रॉपर्ली. शाहीन शाह अफरीदी का प्रॉपर रिहैब होना चाहिए और आपको कोई हक नहीं है कि आप उसके करियर के साथ खेलें. आपने देखा नहीं है इंडिया ने किस तरह बुमराह को रेस्ट कराया पूरे टूर्नामेंट में? किस तरह इंग्लैंड ने मार्क वुड को नहीं खिलाया बिकॉज ही वॉज नॉट फिट? आप अपने बड़े प्लेयर्स को इस तरह रिस्क नहीं कर सकते. शाहीन शाह अफरीदी इज़ एन एसेट टू क्रिकेट पाकिस्तान एंड यू कैन नॉट प्ले गेम्स विद हिम. और आप फिर इमरान खान की एग्जांपल्स देते हैं कि इमरान खान भी तो खेला था 92 का वर्ल्ड कप. इमरान खान कोई 22 साल लड़का था, उनको पता था कि उनका लास्ट वर्ल्ड कप है, इसलिए उन्होंने जान मारी. ये 22 साल लड़का तो मोटिवेशन से बोलेगा ना कि हाँ मैंने खेलना है. इट इज़ योर जॉब एज ए क्रिकेट मैनेजमेंट टीम टू से कि नहीं, आप नहीं खेलेंगे, यू आर नॉट फिट इनफ. एकदम जैसे ही उसका रिहैब ख़त्म हुआ है, आपने उसको उठा के जो है बिग टूर्नामेंट में डाल दिया. शर्म नहीं आती आपको?
और बाकी प्लेयर्स जो फिट हैं उनके ऊपर फिटनेस का काम करना पड़ेगा. आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, इवन दो इट हैज़ इम्प्रूव्ड ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स, इट इज़ नॉट एज गुड एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा और वो नज़र आता है. ठीक है, अगर आप बड़े बड़े ग्राउंड्स में खेल रहे हैं, यू शुड हैव इनफ गैस दैट यू कैन रन 2s 3s, और उस 2-3s भागने के बाद आपके पास इतनी गैस होनी चाहिए कि आप चौका और छक्का भी मार सकें. ठीक है, और जो ये मिकी आर्थर के जो यो टेस्ट थे ना, ये वापस आने चाहिए. और जो भी ये टेस्ट लेने के लिए अनविलिंग है, देन दैट पर्सन डज नॉट डिज़र्व टू बी इन टीम पाकिस्तान. ठीक है, सो ये दो डबल फैसेटेड अप्रोच है. एक कि आप इंजर्ड प्लेयर्स को ना रिस्क करें. ठीक है, नो मैटर हाउ बिग द टूर्नामेंट, द प्लेयर इज़ बिगर देन द टूर्नामेंट. आप किसी प्लेयर को रिस्क नहीं करें किसी टूर्नामेंट में. If he is less than 70% fit, hell 80% fit, don't risk that player. ठीक है, और नंबर 6 और सबसे इम्पोर्टेंट, प्लीज़ फॉर द लव ऑफ गॉड स्टॉप योर ऑब्सेशन विद इंडिया. आपने 2 मैचेस हरा दिए इंडिया को, बड़ी अच्छी बात है इस साल में, मगर आपका जो है ना बैरोमीटर या वो मेजरिंग स्केल, वो ये नहीं होना चाहिए कि चलें इंडिया कहाँ तक पहुँचा, हम उससे आगे पहुँचे, या हमने इंडिया को हराया, या इंडिया भी तो हार गया ना है. इंडिया अगर इंग्लैंड से 10 विकेटों से हारा तो हमने चलो इंग्लैंड को इतना तो पुश किया ना कि हम उनको 19th ओवर तक ले गए. भाईजान ये नहीं, इस तरह नहीं आपकी क्रिकेट एडवांस करेगी. ठीक है, आपको इंडिया से नहीं कम्पीट करना, आप अपने क्रिकेट पर तवज्जो दें. इंडिया अपने क्रिकेट के उनके बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं. They will pay attention to their own cricket. ठीक है, ये जो ऑब्सेशन है ना कि हमने पता नहीं X बिलियन डॉलर इंडस्ट्री को हमने पीछे छोड़ दिया, इतनी लीगों वाली कंट्री को पीछे छोड़ दिया. हम सारों को पता है आप किस कंट्री की एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं. आप इंडिया की एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं. आपका क्या बैरोमीटर यही है कि इंडिया ने ये किया तो हम भी वही करेंगे? आप अपने काम से काम रखें और ये ट्रोल करना बंद करें भाई. ये शोएब अख्तर साहब भी कि भाई इंडिया भी सेमीफाइनल से आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. आप अपने क्रिकेट के ऊपर तवज्जो दें प्लीज़. इंडिया का ऑपोजिशन बंद करें. आपके पहले ही बहुत बड़े मसले मसाइल हैं. इंडिया के ऊपर आपने कमेंट करना है तो इंडिया के ऊपर आप सेपरेट कमेंट करें. पाकिस्तान के बैड या गुड परफॉर्मेंसेस को इस तरह जस्टिफाई ना करें कि भाई इंडिया ने भी तो इतना किया था ना. ठीक है, so very sorry to see that Pakistan could not make it through, but I think in the end of the day England deserved to win the cup. Please don't forget to like and subscribe, and I will see you in the next one. Yeah, cheers, bye.